हेलो स्टूडेंट्स। आज एग्जाम का पहला दिन खत्म हुआ और आप लोग जो तैयारी किए थे उसके अनुसार एग्जाम बहुत अच्छा गया। बहुत सारे बच्चों का कॉल आया, मैसेज आया कि सर एग्जाम बहुत अच्छा गया है। जो बच्चे एग्जाम में अच्छा अगर नहीं कर पाए, बैड लक है, अगर नहीं कर पाए तो उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी 4 पेपर बचा हुआ है और आज के एग्जाम से हम चारों पेपर को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते हैं। तो जो भी बच्चे आज परीक्षा देकर चले आए हैं वो कृपया करके आज वाला जो भी सब्जेक्ट है, जो भी क्वेश्चन है, बाबू जो सबको अलग रख दें, सबको अलग रख दें और कल के लिए जो तैयारी करनी है उस पर भिड़ जाए। कल का जो पार्ट्स है वो मैथ है, कल का मैथ है। और मैथ में क्या है कि अगर जैसे मॉर्निंग में एग्जाम है तो इस समय लेट नाइट तक क्लास करने की जरूरत नहीं है। हम तो सीधे यही कहेंगे बाबू फॉर्मूला थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, और कुछ एक दो गो पॉइंट हम बता रहे हैं उस पॉइंट को जाकर देख लो, अदर कुछ नहीं आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि मैथ जब पूछेगा मैथ, तो हमारा 100 नंबर के लिए मैथ है। 100 में हमको दो पार्ट है, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पार्ट है और 50 नंबर सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव में भी दो पार्ट है। हमको 30 नंबर आएगा 15 क्वेश्चन से और हमको 20 नंबर आएगा 4 क्वेश्चन से। 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 क्वेश्चन बनाना है। 30 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और 15 क्वेश्चन हमको बनाना है। तो बाबू जो भी बच्चे एग्जाम जैसा भी गया हो उसको साइड में रखें और अगले एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाए। उसमें क्या करना है आप लोगों को बाबू, नया कुछ नहीं देखना है। 50 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है इसको बनाने के लिए हम 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक जाएंगे। कल सबसे जरूरी चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैथ के एग्जाम में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है तो समय का दिक्कत होता है। पता चलेगा कि हम लोग 2 ही क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, 1 घंटा निकल गया। पता चला आधा क्वेश्चन किया तो टाइम खत्म हो गया। तो ये मैनेजमेंट आपको देखना है कि हम कैसे करें कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो। 100 ऑब्जेक्टिव का हम गारंटी दे रहे हैं कि हमने जो दे दिया है आपको 5 पन्ना का जो गेस पेपर, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 50 का 50 ऑब्जेक्टिव वहां से रहेगा। 100 में आपको 50 बना के आना है। 50 जो हमारा नंबर है उसके लिए भी हमने सब्जेक्टिव का गेस आप लोगों को दिया है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा हाईलाइटेड बिंदु को लाते हैं। हाईलाइटेड बिंदु ये है कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एगो तो आप लोग हर हाल में ग्राफ देखना है बाबू, दूसरा एगो रचना देखना है, तीसरा नंबर में आता है माध्य, माध्यक, बहुलक, और चौथा नंबर में लास्ट ये आता है बाबू 9.1 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9 पॉइंट चैप्टर। यहाँ से चार चार जो टॉपिक है इसको आप लोग हर हाल में आज देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। ग्राफ तो श्योर है कि 5 नंबर, रचना श्योर है 5 नंबर, यहाँ से और यहाँ से भी मिलाकर क्वेश्चन दे सकता है। हमारे पास 8 सब्जेक्टिव है 5 नंबर के लिए, जिसमें से मात्र 4 को बनाना है हम लोग को। तो जो क्वेश्चन इजी लगे उसी को बस हम बनाएंगे। सब्जेक्टिव की जहां तक हम बात करें 2 नंबर के लिए, तो 2 नंबर के सब्जेक्टिव में जब हम आते हैं तो बाबू अपर में सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, HCF निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। हमारा 2 पॉइंट हुआ। तीसरा क्वेश्चन हमारा शून्यक से रहेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा बाबू दूरी सूत्र से रिलेटेड रहेगा। पांचवा क्वेश्चन हमको त्रिकोणमिति से रिलेटेड रहेगा। छठा क्वेश्चन बाबू हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कहने का मतलब है त्रिज्यखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया, यहाँ से रिलेटेड रहेगा। सातवां जो क्वेश्चन है हमारा AP से रिलेटेड रहेगा। तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया कि इसको हम जरूर टच कर देंगे। इसके लिए हम आपके ग्रुप में डाल देते हैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो 3 पेज में उसको तैयार किया गया, उस फॉर्मूला को हम डाल देते हैं।
आपको आज जो समय है, आज का जो समय है, आज रात भर जो टाइम है, पूरा हमको बिना मतलब के पढ़ते नहीं रहना है। जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है वो फार्मूला देखेगा और सो जाएगा, क्योंकि जो एक साल में कुछ नहीं कर पाए वो आज की रात में क्या कर लेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आज का रात एकदम पढ़ना जरूरी है, पूरा किताब ला के जमा कर दिए और लगे भीड़ नहीं कि ना आज ही पढ़ना है, आज ही पढ़ना है, ऐसे कल का भी पेपर खत्म हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे बाबू कि बस कल का जो एग्जाम है उसके लिए हम हल्का सा नोट्स को रिवाइज करेंगे, हम मेन मेन पॉइंट को देखेंगे और कल जाके एकदम बेस्ट से बेस्ट लिख कर आएंगे। कल लिखने के समय में हमारे पास कल का थोड़ा सा हम तरीका बता देते हैं लिखने का, कि कल मैथ है, हम और हमको यही वाला कॉपी मिलेगा, 2 लाइन वाला ही कॉपी मिलेगा मैथ में भी। तो कल के एग्जाम में हम लोग को क्या करना है कि पन्ना को भी थोड़ा सा देखना है कि हमारा जो पेज है वो प्रॉपर पूरे क्वेश्चन के लिए पर्याप्त हो जाए। ये ऐसा ना कि एक दो को क्वेश्चन बनाए और पन्ने घट जाए, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो बाबू कल जैसे हमको ये चौथाई भाग है, चौथाई भाग हम यहाँ पे छोड़ दिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हमको आंसर बनाना है। अगर हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ जगह बच गया, लग रहा है कि एक और क्वेश्चन बन जाते हैं, स्केल से लाइन खींचेंगे, खूब सुंदर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। कब? जब ये क्वेश्चन वहां अट जाए, तब प्रॉपर फिट हो जाए, तब ऐसा ना कि कंजेस्टेड हो जाए, ज्यादा उसमें पढ़ा ही नहीं पाए एग्जामिनर को, तो ऐसा नहीं लिखना है। कॉपी एकदम फ्रेश लिखना है, आईना की तरह चमकना चाहिए कॉपी, भले हैंड राइटिंग थोड़ा सा पुअर हो लेकिन कॉपी साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे कहने का ही मतलब है ज्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए, ये चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद हमको अगर रफ करना है बाबू, तो रफ करने के लिए हमको सबसे लास्ट में जो पेज दिया रहेगा उस पेज पर जाकर रफ करेंगे अपना। यहाँ लिख सकते हैं रफ, और रफ करना शुरू कर दें सबसे लास्ट पेज पर। ज्यादा रफ में भी पन्ना को नहीं खत्म कर देना है। इसके बाद आता है बाबू ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ के लिए हमारा जो आंसर शीट मिलेगा, उस आंसर शीट में ही ग्राफ पेपर रहेगा। तो हमको जब ग्राफ बनाने की बारी आएगी, तो जैसे हमारा ये पेज हो गया, यहाँ ग्राफ है बनाया हुआ, जैसे ग्राफ दे दिया है कॉपी में ही। तो जब हमारा ये ग्राफ पेपर आ गया, तो इसके बगल वाला पन्ना पे क्वेश्चन नंबर 5 अगर आता है तो 5 पर आंसर लिख के यहाँ मैथ बनाएंगे और इस पर ग्राफ खींचेंगे। कल के एग्जाम में स्केल का प्रयोग करना है। जब हमारा अगर इधर पन्ना ज्यादा छूट रहा है तो स्केल से लाइन लगाएंगे और इस साइड में क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग कैसा भी हो, कॉपी एकदम फ्रेश लिखना है। फ्रेश लिखने का मतलब है कि ज्यादा कटिंग नहीं करना है। और मैथ के एग्जाम में सबसे ज्यादा मैनेजमेंट करना है, तो समय का मैनेजमेंट करना है, तो इसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बाबू ऑब्जेक्टिव पर आप ध्यान देंगे और 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव पर जाएंगे, उसमें से आपको 50 को चूज करके जो इजी है उसको बनाइए। फिर आप जब आते हैं सब्जेक्टिव पर, तो 30 को 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से मात्र 15 को बनाना है, और 8 को क्वेश्चन जो है 5 नंबर के लिए, उसमें से मात्र आपको 4 को क्वेश्चन बनाना है। इसके पहले हम कुछ बताए हैं, इस टॉपिक को भी देखना होगा कि हमने कहा कि कौन कौन जो सब्जेक्ट था, सॉरी कौन कौन था टॉपिक था, जैसे एपी टॉपिक था, इसको देखना होगा। हमारा शून्यक वाला टॉपिक था, इसको थोड़ा सा देखना होगा। एचसीएफ वाला टॉपिक था, इसको देखना होगा। अपरिमेय सिद्ध करना था, इसको देखना होगा। उसके बाद आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला टॉपिक देखना होगा। अध्याय 13 से भी 1-2 क्वेश्चन देखना होगा। लॉन्ग के लिए हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग के लिए हमको रचना देखना है, लॉन्ग के लिए हमको ग्राफ देखना है, लॉन्ग के लिए हमको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर देखना है। हाइट एंड डिस्टेंस लॉन्ग के लिए हम लोगों को थोड़ा सा थ्योरम भी देख लेना है, और लॉन्ग के लिए हम लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक। बाबू ये 5 गो टॉपिक मेन रूप से थोड़ा सा देख लेना है, और ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना पूरी रात हम अपना बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं सोचना है। बस थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, जो नोट्स है उसी नोट्स को समझना है, और कल जाके एकदम पेपर में छाप के आ जाना है। इसके लिए कल के एग्जाम के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि कल जब तुम लोग एग्जाम देने जाओ तो एकदम बेटर से बेटर लिख कर आओ और मुझे बताओ कि हाँ सर हमारा एग्जाम अच्छा गया। और बाबू लास्ट
फार्मूला जरूर देख लेना, फार्मूला इस समय भी देख लेना, फार्मूला सुबह में भी देख लेना। हम फार्मूला को भी ग्रुप में डाल देते हैं और इस लिंक के नीचे भी उसको डाल देते हैं। रुक दो।